नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी और मेरे साथ है मयंक ठाकुर। देश किसका? हम बहुत लंबे समय से पूछ रहे थे जनता से कि देश किसका, और आज वो फैसले की घड़ी आ गई है। यानी कि जिन जीव में जिन धुकधुकी आते ना मयंक, वो वाले दिन आज आ गए हैं। 11 सीट, 22 मुख्य उम्मीदवार, चाहे अब उमा बृजमोहन अग्रवाल के नाम आप ले लो, चाहे भूपेश बघेल के नाम ले लो, चाहे कवासी लखमा के नाम ले लो, चाहे फिर आप विदेश ठाकुर के नाम ले लो। आज सबके जीव ना धुकपुकात हो है। काबर एती बार वोट के गिनती चला थे, और एती बार एग्जिट पोल के घलाव कयास रही। और अब जही से बेरा उवत जा है, सूरज नारायण अब ऊपर जात जाही, ओइसने तस्वीर साफ घला हो है। और ओइसने हमन ले भी पता चल जा है, और जिन हमर उम्मीदवार हवे बीजेपी और कांग्रेस के, अहू मन ला पता चल जा है कि उनकर किस्मत चमकने वाला है कि या फिर उनकर राजनीति में एक बार फिर सवाल उठने वाला है। तो अगर हम अब 11 सीट के बाद एक बार फिर कर लेहिन अपन दर्शक मन लंग घलाओ, अब ये सवाल के संग कि ठीक है, एग्जिट पोल में हम आप मन जिन दिखाएं जिन बताएं, अहुमन आपके ही फैसला रही, आप मन से ही हमन पूछ के सब कुछ करे रहें। और अब आप मन जिन फैसला ईवीएम में कैद करे हो, ओखर दिन आ गए है। तो आज आप मन ला अभी का लगत है कि 11 सीट में कौन जीत ही कौन हार ही, इला कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन अब मैं सबसे पहली ओ सीट के बात करना चाहता हूं जब सबके आंखी गड़े है। ओ सीट है भूपेश बघेल के। और नांदगांव में तो एग्जिट पोल हका के दिए है कि बीजेपी के बढ़त मिल ही, लेकिन तय बता तोला का लगत है। बिल्कुल अक्षय भाई, जैसे आप बताओ कि भाई अब दिन चढ़ी और अपना दिन के जो इंतजार है लंबा, करीब 2 महीना हो गए इनसे चुनाव चलत, और 2 महीना से लगातार तमाम राजनीतिक पार्टी और सब हमन भी लगे हैं कि भाई काखर दावा काखर मजबूत है, कौन जोर मारी, कौन छत्तीसगढ़ के 11 सीट में कौन काबिज हुई, देश के सत्ता में कौन काबिज हुई। तो वो दिन अब आज आगे है। अब देखने वाला बात है, सबसे बड़ी बात है राजनांदगांव की जो जनता है वो हमेशा परिवर्तन करे बर माहिर है। हम देखें बीजेपी जो वहां पर प्रयोग करते ना, तो बीजेपी 3 बार लगातार चुनाव जीते जरूर है, लेकिन तीनों बार ले कोई एक भी प्रत्याशी ला उमन दोबारा रिपीट नहीं करे। मतलब हर बार जो बीजेपी प्रत्याशी है वो अलग अलग बदलते रहे। 2009 में मधुसूदन यादव रही है, अभिषेक सिंह, ओखर बाद संतोष पांडे आ गए, लेकिन संतोष पांडे ला फिर दोबारा मौका मिले। वही भूपेश बघेल की बात है, भूपेश बघेल नांदगांव बात बता तुम्हें, नांदगांव में अगर मुकाबला कांग्रेस के बने हैं तो केवल भूपेश बघेल के आगे कारण बने हैं। संतोष पांडे और भूपेश बघेल की लड़ाई नहीं है भाई नांदगांव में। नांदगांव में मोदी वर्सेस बघेल की लड़ाई है। तो अब देखो, मोदी वर्सेस बघेल की लड़ाई हवा, उसने एक सीट क्या हम बात कर लेते हैं, जी हाँ घलाओ मोदी बनाम लखमा के लड़ाई है। और वो सीट के नाम है बस्तर। जी हाँ, दीपक बैज रही, लेकिन ए पे जैसे तैसे करके अपन बेटा बर तो टिकट मांगे गए रही, लेकिन वो मिल गए। वो खुद कहे भाई डौकी मांगे गए रहे, लेकिन मोहिल मिल गए, ये वाला बात करे लगी। तो बस्तर सीट लेके आप मन के आकलन का करते संक्षेप में बताओ। बिल्कुल, बस्तर जो सीट है वो में 2019 में जब मोदी लहर रही है, ओखर बावजूद बस्तर में जो कांग्रेस के परचम लहरा रही सवेदारी, वहां पर दीपक बैज के टिकट काट के कवासी लखमा दे के बहुत बड़े समीकरण है। काबर कवासी लखमा एक भी चुनाव नहीं हारे भाई, और ऊपर से कवासी लखमा के जो जन लोकप्रियता है वो अलग है। पूरा बस्तर में दादी के नाम से पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि अंदरूनी इलाका, खासकर जो अंदरूनी इलाका है वहां पर भी दादी के जो धमक है बहुत ज्यादा है। हम देखेंगे पूरा चुनाव में कवासी लखमा वो अपन अलग अंदाज से चुनाव प्रचार करत नजर आई से। वहां पर बीजेपी तमाम वीआईपी जो अपन स्टार प्रचारक मन ला थोपिस, लेकिन भाई कवासी लखमा अकेला बीजेपी पसीना छुड़ा दे रही है। बिल्कुल, पसीना छुड़ा के काम बहुत झनमन इसे करे है पीत। काबर कांकेर में घलो कांग्रेस विकट ताकत झोंके है। हालांकि जिन वीरेश ठाकुर के जिन नाव चलते ओ उमा बहुत आदमी के बोलना है कि वीरेश ठाकुर बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़े हैं, लेकिन भोजराज नाग घलाव कमती नहीं है। तो का यहाँ कांकेर में कांग्रेस एक रिकॉर्ड कायम कर पाही, जिन अपन बहुत लंबा समय के उनखर जिन एक सुनना हो गए है कांग्रेस डहल ऐसी ठकबू वाला मिलिस नहीं, लंबा बेरा हो गए 90 के दशक के बाद। तो ए का मिल जाही, अहुल अपन कमेंट करके जरूर बताओ। तो अहू, लेकिन अब मैं यहाँ आगे की जिन सीट है ओखरो बारे में थोड़ा आप मतलब जानकारी दे दो, आप मन से जानकारी ले घलो लाऊं। जांजगीर के बात करें तो शिव डहरिया जैन मंत्री है, ओखर नाम बहुत भाई फेमस नाम है छत्तीसगढ़ के राजनीति में। ओखर बिना राजनीति के काम धाम नहीं हो सका है। उसने ओखर आगू में कमलेश जांगड़े खड़े है, इनकर बीच में कड़ा मुकाबला दिखा थे। ये सीट एससी के लिए आरक्षित है, और यहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों अपन खूब ताकत झोंके है। तो एक बारे में घलो आप मन लगा लगत है कि जांजगीर में क्या बदलाव हो ही, या फिर डहरिया कुछ बार गेम कर दी। काबर विधानसभा चुनाव में ये वही इलाका है जी हाँ प्रतिष्ठा बचे है कांग्रेस के।
तो एमा का लगा थे आप मल्ला? बिल्कुल, कांग्रेस जो है भले प्रदेश की सत्ता से हट गए हैं, प्रदेश की सत्ता मोला पूरा जो मुंह खाना पड़े है, लेकिन जांजगीर क्षेत्र में, जांजगीर लोकसभा में कांग्रेस का बढ़त मिले है। और यही वजह है कि जांजगीर क्षेत्र में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चुनाव प्रचार जब अभियान शुरू हुई, तो जो गृह मंत्री अमित शाह के पहली सभा जो जांजगीर में हुई, वही से समझ में आ गई कि जांजगीर क्षेत्र जो है बीजेपी के साथ के सवाल है और बीजेपी वहां बहुत मेहनत कर रहे थे। काबर के वो क्षेत्र में कांग्रेस अपन जड़ जमा चुके हैं। लेकिन जो है शिव डहरिया की बात करें तो शिव डहरिया वहां पर जो उपस्थिति है, शिव डहरिया के लिए हम देखें कि चरणदास महंत जो जांजगीर जो कोरबा क्षेत्र के बड़े नेता है, वो चुनाव में प्रचार करत नजर नहीं आई से कहीं ना कहीं शिव डहरिया और जो महंत के जो मतभेद है वो चुनाव में भारी पड़त दिखत है। मोला इस लगा बिल्कुल, उसने अब बात करें बिलासपुर के, तो यहाँ देवेंद्र यादव विकट ताकत झोंके है और खरागू में है तोखन साहू, जन वहाँ के बहुत बड़े कद्दावर नेता है बीजेपी के, जन जन तक पहुंच है। लेकिन दुरुग ले अवैया युवा नेता है बहुत अकन बात करते और आरोप घलव लगा दिए है कि कोर्ट जाए के तैयारी में घलव है कि मोर बहुत मतलब चुनाव में धांधली हो है और ईवीएम के ऊपर, फिर चुनाव प्रक्रिया के ऊपर भी देवेंद्र यादव डहल्ले आरोप लगा गए हैं। लेकिन ये सब आरोप के बाद जिन जनता के फैसला है तेन का हो है, तेन देखे के बात हो ही। उसने अब रायगढ़ सीट की बात कर ली तो यहाँ मेनका देवी सिंह हवे कांग्रेस डहल्ले और खरागू में राधेश्याम राठिया है बीजेपी डहल्ले। यहाँ का हो है अहू में हमर नजर बने हुए है। एक अलावा हमन देखिन तो अब आप मन ला सुरता हो ही जिन 2-3 सीट है जेकर बारे में चर्चा होना चाहिए, वो सीट हवे महासमुंद के ताम्रध्वज साहू जेला में हमेशा बोलता हूँ कि किस्मत के धनी व्यक्ति है और ओखर आगू में खड़े है रूप कुमारी चौधरी, तो का ये भाई किस्मत वाला बन सकत है? बिल्कुल, ताम्रध्वज साहू किस्मत के धनी तो है, बात तो मानना पड़ी। 2014 में जैसे चुनाव जीते रही भाई दुर्ग से, तो 2014 में जब प्रदेश से पूरा कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन 2000 वो वहां पर जब सरोज पांडे हराई वो दारी भी साहू वोटर मन ओगला सपोर्ट करे रही। साहू महासमुंद जो ताम्रध्वज साहू ला भेजे के भी बहुत बड़ा कारण है साहू वोटर ला साधे बर काबर के वहां पर साहू सांसद जो रही चुनीला साहू के टिकट है बीजेपी काट दे, तो वहां पर साहू वर्सेस जो चुनाव हो गए है वो खर कहीं ना कहीं फायदा एक बार ताम्रध्वज साहू ला मिल सकती है। अब देखने वाला बात है वो कौन साहू बिल्कुल। अब भाई अब कुछ सीट आऊ है रायपुर, अब एक बारे में इतना चर्चा नहीं करेंगे, काबर जनता वाले इतना चर्चा करत है ना कि वहां के माहौल एक तरफा लगे थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल यहाँ खड़े हैं, ए भी का ओखर दिल्ली डहर जाही, दिल्ली में अगर सरकार बन गए एनडीए के का वाला मंत्री पद मिली, 3 चर्चा के विषय हो ही। आप मन का लगता है लिख के जरूर बताहू। अब बात कर ले हन भतीजा के काका के भतीजा के, यानी कि दुर्ग सीट के, जी हाँ राजेंद्र साहू घलव है और विजय बघेल घलव है। यहाँ के आप मन के आकलन का बोलते हैं? बिल्कुल, जिसे हम साहू की बात करें दुर्ग में भी वैसी मुकाबला देखे बार मिला थे। काबर साहू वर्सेस कुर्मी के यहाँ पर चुनाव हो गए, पूरा मामला फंस गया। लेकिन विजय बघेल जिसे पिछले चुनाव में जीते इस रिकॉर्ड मत के साथ कोई भी ये नहीं बोल पाते, बीजेपी वाले मन भी नहीं बोल पाते कि वो रिकॉर्ड वोदारी फिर से कायम रखी। काबर की राजेंद्र साहू वहां पर चुनाव लड़े थे। राजेंद्र साहू भी कमजोर जो है खिलाड़ी नहीं है, राजेंद्र साहू भी खिलाड़ी है और साहू समाज के पूरा वोटर है। हम बात एक बार पर साहू के कारण करते हैं कि साहू वोटर कहीं ना कहीं दारी जो है वो बीजेपी से कुछ नाराज चला था, एक कारण जो है साहू वोटर के बाद बार बार करा था और ये साहू वोटर सादे बार कांग्रेस बहुत कर दे। अब 2 सीट बच गए भैया, कोरबा के और सरगुजा के। कोरबा में चरणदास महंत के जिन पत्नी है मौजूदा जिन निवर्तमान सांसद कहे जाए ज्योत्सना महंत, यह यहाँ ताल ठोकत है। राघू में है सरोज पांडे हो दुर्ग के नोनी है और महापौर घलो रहे, विधायक घलो रहे हैं, लोकसभा सांसद घलो रहे, राज्यसभा सांसद घलो रहे हैं। तो यहाँ का हो ही दोनों माई लोगन की लड़ाई के बीच में काखर किस्मत चमकने वाला है। एक महिला सांसद यहाँ जरूर बनबे करी, ये एकदम पक्का हो गए, खचित हो गए है। कोरबा के जनता मन का कहत है एला आप मन लिख के जरूर बोल बताओ। आप मन अगर कोरबा ले हो तो आप मन के आकलन का कहते, जैसे से अब टाइम आवत जाही आप मन पता चल जाही। अब आखिरी में बात कर लेते हैं सरगुजा सीट के, जेना सिंहदेव के गढ़े, हालांकि पे अपन गढ़ नहीं बचा पाई, सोहा अंबिकापुर ले हार के सामना करे पड़ गए। लेकिन ए पे शशि सिंह और चिंतामणि महाराज हवा, तो का चिंतामणि महाराज है बीजेपी की चिंता बढ़ा दी का? भाई बिल्कुल, चिंतामणि महाराज जो है वो भाई वो कांग्रेस से फिर बीजेपी में आ गए, अपन पुराना वापसी कर दे। हालांकि बीजेपी में रही, बीजेपी से कांग्रेस में गई और कांग्रेस से फिर बीजेपी में आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं सरगुजा क्षेत्र में भी बीजेपी के कार्यकर्ता मन के नाराजगी देखे पर मिला थे। काबर के वो क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पर जो है रेणुका सिंह जो सांसद रही, सोलह केंद्र में मंत्रिमंडल में भी जगह मिली रही, 16 छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में तक जगह नहीं मिल पाया है। तो वहां के जो बीजेपी कार्यकर्ता मन भीतर खाना से जो खबर आते कुछ नाराजगी भी देखे पर मिले रही। सब देखने वाले बात है भाई नतीजा में कैसे काकर नाराजगी भारी पड़े है, कौन परीक्षा पास होते कौन फेल होते ये देखे बर अब बिल्कुल 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 11 सीट में आप मन का आकलन है जरूर बताओ। काबर की दोनों डहर ने दावा करेगी से कि 11 में से 11 सीट 11 कमल खिलाना है, बीजेपी का दावा है। जबकि कांग्रेस डहर ले की चीज कहे गए है कि हम जीतबो और बीजेपी ले 1 सीट अक्तहा जीतबो।
एग्जिट पोल ऐसा नहीं का है, आपन का कहत हो और आज के फैसला का बोल ही एला जरूर आपन लिख के बताओ और पल पल के अपडेट आपन तक हम पहुंचात रहिबो, हबरात रहिबो, देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।